राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ये समस्या ओवर थिंकिंग की हर किसी के अंदर आपको मिल जाएगी। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी के अंदर है। लेकिन कुछ लोगों में ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, कुछ लोगों में ओवर थिंकिंग कम होती है। और एक शोध के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ओवर थिंकिंग की समस्या ज्यादा होती है। जहां पुरुषों में ओवर थिंकिंग 40 से 50% देखी जाती है, वहीं महिलाओं में 60 से 70% ओवर थिंकिंग की समस्या देखी जाती है। कल एक महिला का फोन आया मेरे पास, बातचीत हो रही थी। उस महिला ने मेरे से बोला कि मैं परेशान रहती हूँ। मैंने पूछा क्यों? बोले कि मुझे डर लगता है कहीं मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए जिससे कि मेरी सास मेरे को डांटे। मेरे पति ऑफिस में जाते हैं, वहां पे उनके दोस्त जिनमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, मैं उनके बारे में सारा दिन सोचती रहती हूँ कहीं उनका चक्कर इधर उधर तो नहीं चल रहा। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मैं उस काम के बारे में सोचती रहती हूँ। अगर मेरे पड़ोसी की औरत कुछ सामान लेके आती है या फिर कुछ होता है तो मैं उसकी बात को भी सोच के परेशान हो जाती हूँ, और मैं उस ही बात को अपने पति से शेयर करती हूँ तो पति मेरे को डांटते हैं और समझाते भी हैं कि तू मत सोचा कर, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तो जो महिला ने मेरे से इन सारी बातों के बारे में चर्चा की तो मुझे समस्या कहीं भी नजर नहीं आई। मुझे समस्या सिर्फ एक नजर आई कि वो महिला सिर्फ और सिर्फ खुद की सोच से ही परेशान है, अर्थात ओवर थिंकिंग से परेशान है। आज यह वीडियो उस महिला के लिए और उस महिला की तरह जितने भी लोग हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा है। अब महिलाओं में ओवर थिंकिंग होती क्यों है, सबसे पहले तो अपन उस चीज पे चर्चा करते हैं। महिलाओं की ओवर थिंकिंग, जिसमें लड़कियां भी इंक्लूड हैं। लड़कियों का क्या है कि वो अपनी पढ़ाई से भी ओवर थिंकिंग कर लेती है, अपनी दोस्त के बारे में सोच के भी वो ओवर थिंकिंग कर लेती है, अपने भविष्य की कल्पनाओं के बारे में सोच के वो ओवर थिंकिंग कर लेती है। कहीं उससे कुछ गलती ना हो जाए जिससे कि उसके घर वालों की नजरें झुक जाए या समाज के सामने उसकी इज्जत थोड़ी सी कम हो जाए, उसके बारे में भी वो सोच के थोड़ा ओवर थिंकिंग करती है। तो ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है? एक महिला अगर एक ग्रस्त जीवन में रहती है, उसकी ओवर थिंकिंग का कारण होता है कि वो पारिवारिक जिम्मेदारी में होते हुए भी वो अन्य प्रकार की गतिविधियों के बारे में सोचती है। कैसे? जैसे कि किसी महिला की सास थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की है, तो जो महिला ओवर थिंकिंग करे वो ये सोचेगी कि मेरी सास से कम बनती है, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो सास मेरे को डांटेगी। अब वो उस ही बात में सोचती जाएगी सोचती जाएगी सोचती जाएगी। वो भी एक ओवर थिंकिंग का कारण बनता है। सामाजिक दबाव, जैसे कि किसी महिला का किसी कार्य में इंटरेस्ट होता है, किसी का स्कूल में पढ़ाने का इंटरेस्ट होता है, किसी का पार्लर का शौक होता है, किसी का होता है कि वो बुटीक का काम चालू करे। तो वो जब ये कार्य करने की सोचती है तो एक सामाजिक दबाव उसके ऊपर आ जाता है कि अगर मैं ये कार्य करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, और लोग जो सोचेंगे उसकी प्रतिक्रिया मेरे घर परिवार वालों पर क्या पड़ेगी, और घर परिवार वाले मेरे को करने देंगे या नहीं करने देंगे। ये सोच के वो उस काम को शुरू नहीं करती है, ना ही वो शेयर करती है, बस मन ही मन में उस गतिविधि के बारे में सोच के ओवर थिंक कर लेती है और फिर टेंशन में चली जाती है। अपने पति के बारे में सोच के ओवर थिंक करना, मन में सोच लेते हैं, ये तो विचार होते हैं किसी भी प्रकार के आ जाते हैं, और उन विचारों में अपने पति को किसी औरत के साथ जोड़ना, उस ही विचार की ओवर थिंकिंग करके वो टेंशन में चली जाती है। अब ये जो सारी गतिविधियां होती हैं उसके दिमाग में, ये सब प्रकार की अगर उसके सोच चलती है
तो इनका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। सिर्फ और सिर्फ वो खुद की ही सोच से परेशान होते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है, ऐसी सोच है जो आपको इतने तक अवसाद में डाल देगी जहां से आप अपने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी सोच सकते हैं, आत्महत्या करने की भी सोच सकते हैं, या फिर गलत वैषणों की तरफ जाने की भी आप सोच सकते हैं। और सोचते ही नहीं है, कई बार तो चले भी जाते हैं। और कई ऐसे कारण भी हुए हैं, कई लोग, कई महिलाएं, कई पुरुष ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन ही त्याग दिया। क्यों? लड़कियों को अगर अपन देखें तो लड़कियों में भी ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि लड़कियां अगर किसी रिश्ते में जाती है, कोई कॉलेज टाइम का कोई रिलेशनशिप अगर उसके साथ जुड़ जाता है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो पड़ जाती है, तो वो अपने भविष्य की कल्पनाएं करके कि मैं अपने इस जीवन साथी के साथ भविष्य में किस प्रकार अपना जीवन का निर्वाह करूंगी, उसको सोच के वो ओवर थिंकिंग करती है। और कल को अगर मेरा जीवन साथी मेरे को धोखा दे देता है तो फिर मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। वो इस प्रकार से ओवर थिंकिंग कर लेती है। अब जो महिलाओं में और लड़कियों में, और मैं महिला और लड़की की ही बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सभी लोगों की बात करूंगा जो इस ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान है। अब इनका क्या होता है, क्या इनके रीजंस होते हैं, ये मैंने आपसे चर्चा की। और उन रीजंस के अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिन रीजंस को वो सोच के ओवर थिंकिंग करती है। अब इन कारणों का असर क्या पड़ता है उनके ऊपर? किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, वो सिर्फ उस ही गहन चिंतन में लगे रहेंगे जिस सोच का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई महिला अगर रोटी सब्जी भी बना रही है उस थिंकिंग के साथ, तो उससे वो सब्जी भी अच्छी नहीं बनेगी और ना ही उस सब्जी में ऐसा स्वाद आ पाएगा जिससे कि उसके घर वाले खा के उसकी तारीफ कर सके, जबकि उसको यही बोलेंगे कि आज मन से नहीं बना सक क्यों। अब इस ओवर थिंकिंग के अपन उपायों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट उपाय, अगर आपके दिमाग में कोई सोच चल रही है ना, लेटेस्ट पिछली अगर कोई सोच चल रही है कि जो पिछले दिनों में अपने साथ कुछ घटना घटित हो गई या फिर कोई बात हो गई, अपन उसी चीज को, उस बात को सोच के अगर हम परेशान हो रहे हैं तो आपकी परेशानी का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि भूतकाल में जो समय बीत चुका, जो बात बीत चुकी, जो घटना घटित हो चुकी, उसका वर्तमान से कोई कनेक्शन नहीं है। आप पीछे जाके उसको सही नहीं कर सकते। अगर वर्तमान में आपके साथ कोई सोच आपको परेशान कर रही है तो तुरंत उस सोच से अपने आप का, अपने मन का, अपने दिमाग का जैसे ही डाइवर्जन करोगे, डाइवर्जन जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो और उस ही दौरान अगर आपकी ओवर थिंकिंग सोच है, कभी भी आ सकती है और वह आ गई, तो आप वहां से अपने माइंड को डाइवर्ट करके ऐसा कार्य करो जहां जो कार्य आपको करने में अच्छा लगे और जो कार्य करने में आपको मजा आए। अब वो चाहे गाने सुनने का कार्य हो, या फिर कुकिंग करने का कार्य हो, या बच्चों के साथ खेलने का कार्य हो, या फिर कोई मूवी वगैरह देखने का कार्य हो, या फिर कॉमेडी सीरियल देखने का कार्य हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे उस वक्त आप उस कार्य की तरफ अपने मन को डाइवर्ट करें, जिससे कि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और आपका ध्यान उसमें बट जाएगा। दूसरा, मेडिटेशन सबसे सुंदर और सरल भी होता है, सबसे सुंदर भी होता है। इससे अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और अपनी मानसिक स्थिति भी बहुत ही बढ़िया रहती है, जो कि सुबह के टाइम होता है। अब अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको, 4 बजे, 4:15, 5 बजे अगर आप उठ सको तो उस समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं उठ पाते हैं, वैसे तो अगर ग्रस्त जीवन की कोई भी महिला है, उसका स्वाभाविक होता है कि वो 5, 4:30, 5, 5:30 तक वो उठ जाती है। तो उठ के अपने नित्य क्रम से पूर्ण होकर अपने लिए थोड़ा 10-15 मिनट का, 20 मिनट का समय निकालकर इस मेडिटेशन को समय दें, जिससे आप पूरा दिन अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करेंगे और आपकी मानसिक स्थिति भी एकदम परफेक्ट रहेगी। तीसरा, सबसे बेस्ट ही बोलूंगा मैं उसको, जो मैंने 2 कारण बताए उनसे भी बेस्ट, भगवत गीता अध्याय 2 का 38वां श्लोक।
सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवम पाप मवापस्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुख समय कृत्वा, सुख को और दुख को समान मानो, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि जय पराजय दोनों को समान मानकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्थात जो भी अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है वो किन कारणों की वजह से होती है? जब कोई सुख की बात हो या फिर कोई दुख की बात हो, या अपने दिमाग में कोई बात चल रही है कि अपना जो कार्य चल रहा है उसमें अपने को जय मिलेगी या पराजय मिलेगी, या फिर बाहर के लोग अपने को क्या कह रहे हैं, इन सभी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 के 38वें श्लोक में क्लियर किया है। आप इन चीजों के बारे में मत देखो। सुख दुख में एक समान रहो, जय पराजय में भी आप एक समान रहो। ओवर थिंकिंग अगर आपके दिमाग में हो रही है तो इसको भी आप समान मानो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। युद्ध के लिए मतलब आप जिस भी जीवन में रह रहे हो, ग्रस्त जीवन में हो या फिर आपकी शादी नहीं हुई, आप कॉलेज जा रहे हो, अगर किसी रिश्ते में हो, या फिर कोई लड़का कोई पुरुष नौकरी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी जो कार्य कर रहा है उसे ही में खुश रहो और अपने अच्छे कर्म करो, एक समान मान के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो। जिस प्रकार आपकी सोच आपको जिस रास्ते में लेके जाएगी आप उसी ही रास्ते में अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे। ओवर थिंकिंग करना बहुत ही हानिकारक होता है, मत कीजिए। ये आपको ऐसे अवसाद में डाल देगी जहां आप खुद का नुकसान भी कर सकते हैं। मत कीजिए ओवर थिंकिंग। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे।